हेलो बच्चों, आज सॉलिड स्टेट का तीसरा लेक्चर है जिसमें आपको बताएंगे कि क्रिस्टल जालक क्या है और एकक कोष्ठिका क्या है और उसके एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल जालक, इसके लिए एक छोटा सा फिगर हम बनाए हैं। ये जो फिगर दिख रहा है वो क्रिस्टल जालक का है। कोई भी क्रिस्टल या कोई भी ठोस क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और जो क्रिस्टल होता है या ठोस का जो क्रिस्टल होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। अब जो कण है वो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो इसका अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट आप लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में बताए थे कि क्रिस्टलीय ठोस का जो कणों का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, जबकि अक्रिस्टलीय में कणों का जो अरेंजमेंट होता है वो इर्रेगुलर होता है। तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जो हमको पढ़ना है वो क्रिस्टल जालक के रूप में पढ़ना है। और क्रिस्टल जालक में जो जो कण होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जो कण व्यवस्थित है एक रेगुलर अरेंजमेंट में। अब इसका थोड़ा सा हम इसका केंद्र बिंदु, प्रत्येक कण का जो केंद्र बिंदु है उसको हम एक दूसरे से मिला करके देखते हैं क्या बनता है। इस तरीके से इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से। आप देख रहे हैं कि एक घनाभ टाइप का स्ट्रक्चर बना है, एक घनाभ टाइप का स्ट्रक्चर बना है। और ये जो घनाभ है ये 3 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बना है इसी तरीके से जो और भी केंद्र हैं इनको हम अगर मिलाते हैं, इनको अगर मिलाते हैं तो इसी टाइप का एक और घनाभ मिलेगा। अब इसी तरीके से हम मिलाते हुए सारे बिंदुओं को चलेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होगा और ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा इसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक की जो परिभाषा देंगे वो कैसे देंगे, क्योंकि ये कणों से मिलकर के बना है, बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है, तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्रिस्टल में घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक, क्रिस्टल में घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्योंकि ये उसके घटक कणों से ही मिलकर के बने हुए हैं इसलिए ये क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। और जो ये प्रत्येक कण का पॉइंट जो है, प्रत्येक कण का जो बिंदु है, इसको लैटिस पॉइंट तो जो प्रत्येक क्रिस्टल जालक के जो प्रत्येक बिंदु है उनको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और इस क्रिस्टल जालक के 2 बिंदु को ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल के घटक कणों की स्थिति को व्यक्त करता है। कैसे? देखिए, जो कण है, ठीक है, उसका एक जो केंद्र बिंदु है उसी को मिलाने पे ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसीलिए ये प्रत्येक जो घटक कण है वो अपनी स्थिति को यहाँ पे व्यक्त करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि अभी बताया है इसके बारे में कि घटक कण के प्रत्येक बिंदु जो होते हैं वो लैटिस पॉइंट या लैटिस बिंदु कहलाते हैं। हिंदी में लैटिस बिंदु। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्रिस्टल जालक के घटक कणों के बिंदुओं को जालक बिंदु ही बोलते हैं और इंग्लिश में लैटिस पॉइंट बोलते हैं।
अब जो ये क्रिस्टल प्रत्येक कणों से मिलकर के बना हुआ है, इसमें एक जो आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, एक पार्ट, इसको कह सकते हैं क्रिस्टल का एक भाग या पार्ट कह सकते हैं। इस भाग को, एक छोटे से रूप को एकक कोशिका कहते हैं, या इकाई सेल भी नाम इसका कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इसको एकक कोशिका कहते हैं। इतने पूरे स्ट्रक्चर को एकक कोशिका। तो ये जो एकक कोशिका है वो, उसको कैसे हम परिभाषित करेंगे? तो उसके लिए एकक कोशिका को परिभाषित करने के यहाँ पे लिखे हैं, एकक कोशिका जालक बिंदुओं का वह समूह है जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है या संपूर्ण क्रिस्टल को प्राप्त होता है। ये जो एक कोशिका आप लोग यहाँ देख रहे हैं जो बना हुआ है एकक कोशिका, उसको थोड़ा सा बगल में साइड में हम बनाए हुए हैं। इस एकक कोशिका के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुल 6 पैरामीटर्स हैं। 3 पैरामीटर्स उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को व्यक्त करते हैं, और 3 जो पैरामीटर्स हैं उसकी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये एकक कोशिका के कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इन जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है उनको अक्षीय लंबाई बोलते हैं, अक्षीय लंबाई, जो कि ए, बी और सी से रिप्रेजेंट किया गया है। और इनके जो कोण है उनको अक्षीय कोण, उनको अक्षीय कोण कहा जाता है, जिसको अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट किया गया है। और इस अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के हिसाब से कुल 7 प्रकार के एकक कोशिका देखने को मिलती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि 7 एकक कोशिका कौन कौन से हैं, और उसमें कितना कितना बॉन्ड एंगल होता है, और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है। तो ये जो एकक कोशिका के प्रकार, जो 7 प्रकार के होते हैं, ये उनका वर्णन इस ब्लैक बोर्ड पे दिया गया है। घनीय, पहली एकक कोशिका के जो प्रकार है, घनीय, दूसरा है चतुष्कोणीय, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है त्रिकोणीय, पांचवा है मोनोक्लिनिक, छठवां है षटकोणीय, सातवां है ट्राइकोणीय। सब में कहीं कहीं एबीसी बराबर है। घनीय वाले में तीनों अच्छी लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, और तीनों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है NaCl, नमक, हीरा और कॉपर, ये घनीय एकक कोशिका में आएंगे। इसी तरह जो चतुष्फलकीय है उसमें A, B तो बराबर होंगे लेकिन C बराबर नहीं होगा, और तीनों कोण आपस में बराबर होंगे 90 डिग्री का। इसका एग्जाम्पल है SnO2, टिन ऑक्साइड इसको बोलेंगे, और ये टाइटेनियम ऑक्साइड। उसी प्रकार ऑर्थोरोम्बिक में भी कुछ है, त्रिकोणीय में। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है आगे, वो घनी एकक कोशिका के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में ज्यादा अध्ययन आपको नेक्स्ट जब आप लेवल में जाएंगे, BSc में जाएंगे, तो पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए ये वीडियो यहाँ तक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप थोड़ा वेट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका मैसेज तुरंत आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।